आज हम सीखते हैं हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन। आज तक तुमने इंट्रोडक्शन लिखा है? उस दिन नहीं लिखवाया था, उससे उनसे लिख लिया जो मैंने बताया था। हाँ, एक और बार करवा रही हूँ मैं। देखो, जब हम अपना इंट्रोडक्शन लिखते हैं, इंट्रोडक्शन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, सामने वालों को हमें वो 3 चीजें मेजर बतानी है जो वो हमारे अंदर से ढूंढने की कोशिश कर रहा है। फर्स्ट क्या है? हमारा नेम। सेकंड क्या है? हमारी एकेडमिक। थर्ड क्या है? हमारा एम। जिस व्यक्ति के पास एम नहीं होता, मंजिल नहीं होती जिसकी, उसकी लाइफ में कोई भी चीज नहीं होती, क्योंकि अब आपको पता ही नहीं है कि अब आपकी मंजिल क्या है। यहाँ से घर जाना, घर से स्कूल जाना, स्कूल से सेंटर आना, सारी मंजिलें डिसाइडेड है ना। अब जब तक हमारी मंजिल ही डिसाइड नहीं है तो क्या, अब यहाँ से आपको यही नहीं पता कि घर जाना है कि कहाँ जाना है, तो कहाँ जाओगे? समझ में आई बात? तो सबसे पहली चीज क्या है? आपकी मंजिल जो है वो डिसाइड होनी चाहिए। समझ में आई? तो यही जो है सामने वाला इंट्रोडक्शन में आपसे देखता है, आपका नाम, आपने क्या कुछ कर रखा है, और आपका मेन एम क्या। आपका सारा जो निचोड़ होता है वो एम से डिसाइड किया जाता है। जितना बढ़िया एम होगा और उस एम को करने के लिए जो जो चीजें आप लाइफ में कर रहे होगे, वहीं से ही आपका आइडिया लगता है कि हाउ मच यू आर हार्ड वर्किंग पर्सन। समझ में आई बात? तो आज हम जो अपना इंट्रोडक्शन करेंगे, वैसे तुमने नोटबुक में लिख लिया है, पर दोबारा से लिख लो कि किस तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले लिखोगे इंडीड। इंडीड का मतलब होता है वास्तव में। इंडीड माई फुल नेम इज XYZ, but you can call me by my निकनेम। सबका एक निकनेम होना चाहिए, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। If I talk about my academics, देखो यहाँ पे फुल नेम आपका सरनेम के साथ जाएगा। जैसे माई नेम इज वृंदा हरिवंश, वृंदा इज माई नेम, हरिवंश इज माई सरनेम। समझ में आई बात? तो ऐसे ही माई फुल नेम इज वृंदा हरिवंश, बट यू कैन कॉल मी ओनली वृंदा। अब आपका जो सरनेम है, मान लो मुस्कान, व्हाट्स योर सरनेम? कोई सरनेम नहीं है, सैनी सरनेम लगाते नहीं हो, डॉक्यूमेंट्स में नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि नहीं लगाते हो तो यहां तक बोलोगे माई फुल नेम इज मुस्कान। समझ में आई बात? उसके बाद इफ आई टॉक अबाउट माई एकेडमिक्स, आई हैव डन माई, क्या? यू कैन कॉल मी, इसको काट दो, यदि इसका सरनेम नहीं है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, इफ आई टॉक अबाउट माई एकेडमिक्स, आई हैव डन माई 10th फ्रॉम, कौन से स्कूल से किया आपने? XYZ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इन कौन से ईयर में किया? 2026। उसके बाद आप लिखोगे, अपने एकेडमिक्स बता दी, आई हैव स्टडीड मैनी, मैनी की जगह वेरियस सब्जेक्ट्स सच एज, एक दो नाम जैसे मैथ्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस, बट वन ऑफ देम, इंग्लिश इज माई, आपका जिसका भी जो फेवरेट हो, इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। हाँ, आई हैव डन माई 10th या सेकेंडरी, सिर्फ सेकेंडरी करी है ना, सीनियर तो 12th होती है। इंग्लिश इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। आई लिव इन न्यूक्लियर या ज्वाइंट, ये आपके ऊपर है, आप कौन सी फैमिली में रहते हो। समझ में आई बात? विच कंसिस्ट्स ऑफ XYZ मेंबर, जितने भी आपके मेंबर्स हैं, 5 हो, 7 हो, 4 हो, 3 हो। समझ में आ रहा है जो मैं कह रही हूं?
उसके बाद आपको बोलना है, आपने बता दिया आप न्यूक्लियर या ज्वाइंट में रहते हो, इतने मेंबर्स हैं आपके। देन यू विल स्पीक माय फादर इज ए। अब यदि किसी का फादर जिस भी पोस्ट पे है XYZ, उस पोस्ट को यहाँ पे डिफाइन करना है। लाइक माय फादर इज ए एग्रीकल्चरिस्ट, मतलब किसान, फार्मर होता है किसान, हिंदी में उसको किसान बोलते हैं, इंग्लिश में फार्मर या फिर एग्रीकल्चरिस्ट। समझ में आई बात? अब आपके पिता जो काम करते हैं आपको वो यहाँ पे मेंशन करना है। माय फेवरेट, ये मैंने कीवर्ड में लिखा है फेवरेट। एंड माय मदर इज ए, क्या मेरी माता, सबकी माता एक, मैंने हाउसवाइफ का बताया था क्या बताना है, सैटरडे को ही बताया था, लर्न नहीं किया, मतलब संडे भी चला गया। माई मदर इज ए डोमेस्टिक इंजीनियर। वेल, WELL। आई हैव, कितने सिबलिंग्स हैं? XYZ। आई हैव 2 सिबलिंग्स। आपके जितने भी हैं उतने बोलोगे। समझ में आई बात? हु आर, अब जैसे मेरे वाले क्या है, हु आर यंगर देन मी, मुझसे छोटे हैं, तो उसको बोलते हैं, छोटे को बोलते हैं यंगर और बड़े को बोलते हैं ओल्डर। छोटा यंगर और बड़ा ओल्डर। जिसके बड़े हैं वो ओल्डर लिखेगा, जिसके छोटे हैं वो यंगर। मेरे छोटे हैं तो मैंने लिखा लाइक आई हैव 2 सिबलिंग्स हु आर यंगर देन मी। समझ में आई बात? हाँ जी मुस्कान बोलो। XYZ, क्या आपके पापा? हाँ, तो माय फादर इज ए सेल्फ एम्प्लॉयर। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे कर देते हैं इसको फुल स्टॉप। फैमिली का हो गया, हमारी एजुकेशन का हो गया, हमारा नाम हो गया। अब हम रहते कहाँ हैं? आई एम नेटिव ऑफ, कहाँ के रहने वाले हो? आई एम नेटिव ऑफ पुंडरी, XYZ, जो जहां के भी हो। आई एम नेटिव ऑफ पुंडरी। उसके अलावा हमने जगह भी बता दी। अब हमारे रहता है मे नेम। कितने भाई बहन है आपके? टू पुट इनटू नटशेल, ये यंगर ओल्डर को तो लिख ही लोगे ना, थोड़ा सा इससे नीचे कर देती हूँ। टू पुट इनटू नटशेल मतलब कंक्लूजन करते हुए। हाँ, ओल्डर जो बड़ा है या छोटा है। आपके बड़े हैं कि छोटे हैं आपसे? तो यंगर। माई मेन एम इज टू, तो आप बोल सकते हो आई हैव 2 सिबलिंग, वन इज ओल्डर, वन इज एल्डर। यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक करती बोलते वक्त, सॉरी फॉर इट। ओल्डर नहीं होता, एल्डर होता है। जल्दबाजी के चक्कर में आई फॉरगॉट टू स्पीक हियर। एल्डर होते हैं बड़े, यंगर होते हैं छोटे, ओल्डर होते हैं जो बुजुर्ग हो चुके हैं। समझ में आई बात? तो हु आर एल्डर देन मी, वन इज यंगर, वन इज एल्डर देन मी। एक मुझसे बड़ा, एक मुझसे छोटा। ठीक है, समझ में आया? आप तटस्थ, बीच वाले, मीडियम हो। ओके देन, माई मेन एम इज टू गो, सभी का बाहर जाने का सपना है ना? इज टू गो। माई मेन एम इज टू अचीव सक्सेस बाय गोइंग abroad and having an international degree। मेरा सपना है कि my main aim is to achieve, मेरा मेन सपना क्या है? अचीव, प्राप्त करना। क्या? सक्सेस को बाय गोइंग अब्रॉड, बाहर जाके, और इंटरनेशनल डिग्री को लेके।
समझ में आई? मेरी मंजिल क्या, बाहर जाना और एक इंटरनेशनल डिग्री को लेना। समझ में आई बात? उसके बाद if I talk about my favorite hobby, that is this is spending quality time with me and enhance myself, full stop। समझ में आया? तो मैं इसको एक बार रीड कर देती हूँ। Indeed, my full name is XYZ, but you can call me by my nickname. If I talk about my academics, I have done my 10th from XYZ in 2026. I have studied many या फिर various, दोनों में से एक ही लिखना है, या तो many लिखोगे या various लिखोगे। Subjects such as math, English, science, but one of them, उन्हीं सभी में से English is my favorite. English is favorite subject. Well, I live in nuclear या फिर joint, nuclear में रहते तो nuclear, joint में रहते तो joint family, which consists of 2-3 जितने भी members हैं। My father is a self employer, my father is agriculturist, my father is a businessman, जो भी आपके पापा काम करते हैं वो, ठीक है। उसके बाद and my mother is a domestic engineer. I have 2 siblings, 3 siblings जितने भी हैं। One of them is younger, one of them is elder, या फिर दोनों ही छोटे हैं तो who are younger than me, दोनों ही बड़े हैं who are elder than me। समझ में आई बात? I am native of Pundri. To put into nutshell, my main aim is to achieve success by going abroad. Abroad मतलब abroad बोलते हैं विदेश को, and having an international degree. If I talk about my favorite hobby, this is spending quality time with me and enhance myself. समझ में आई बात? चलो लिख लिया सभी ने? निवासी, निवासी होता है नेटिव, ठीक है। उसमें कोई सेम लिख रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। इरेज कर सकती हूँ ऊपर से तो? अब हम करते हैं कुछ बेसिक सेंटेंस जो हम डेली बोलते हैं। आज हम सबसे पहले सेंटेंस सीखेंगे, जैसे कि हम बोलते हैं, मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ whatever। whatever का मतलब कुछ भी, जैसे कोई आपके सामने कोई बकवास कर रहा हो, या आपको कोई चीज बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हो, या आपको लगता हो कि बेहुदा बात है, तो बोलोगे आप whatever। क्या बोलोगे? whatever। इसका मतलब क्या? करते रहो भाई बकवास, whatever। जुबान पे चढ़ा लेना ये वर्ड, क्या? बोल लो सभी एक साथ, what it is, whatever। जोर से बोलो, what it is। और इसका मतलब क्या होता है whatever का? कुछ भी, कुछ भी मतलब आप कुछ भी बकवास करोगे, whatever। समझ में आई बात? किसी को नजरअंदाज करना है तो बोलोगे whatever, किसी को नहीं सुनना पसंद करना whatever। समझ में आई बात? कुछ नहीं समझ में आ रहा और तब भी बोलना है हमें कुछ ना कुछ। मान लो सामने वाला कुछ बोल रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा, रत्ती फर्क नहीं पड़ रहा मुझे क्या बोल रहा है वो, whatever, बोलने दो जो बोल रहा है। समझ में आई बात? ये तो बहुत अच्छा वर्ड है, इसको जुबान पे मेरा फेवरेट वर्ड है, मैं बहुत बोलती हूँ whatever। समझ में आया? इसलिए सबसे पहले मेरा फेवरेट वर्ड ही बताया मैंने, क्या? whatever। सेकंड हमें बोलना है whichever, कोई सी भी। however, however का मतलब होता है जबकि, however, जबकि। You are my best friend, however nowadays we are not speaking। आप मेरे अच्छी दोस्त हैं जबकि आजकल हम बात नहीं कर रहे, फिर भी। समझ में आई बात? उसके बाद however, whichever, whatever हमने बोल ही दिया। इसके अलावा while, while का मतलब भी जबकि होता है।
whatever, whichever, however, while, wherever, wherever, wherever. wherever का मतलब होता है कहीं भी. I don't care wherever you are. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहीं भी हो. समझ में आई बात? जैसे हम बोलते हैं एक इडियम है buzz off. Do you know the meaning of buzz off? पता है? और सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम इस वर्ड को जब किसी को बोलते हैं ना दफा हो जाओ. गेट लॉस्ट. लिख लो तीनों. गेट लॉस्ट मतलब दफा हो जाओ. गो टू हेल. गो टू हेल. बज ऑफ. गेट लॉस्ट. गेट लॉस्ट बिल्कुल ही जब चरम सीमा पे गुस्सा हो, सामने वाला बहुत इरिटेट कर रहा हो, तो क्या बोलना है? गेट लॉस्ट. और आपको कोई सामने वाले ने इतना दुख दे दिया, आपको बोलना है गो टू हेल. तो नरक में जा, जहां मर्जी जा. इट्स योर चॉइस. समझ में आई बात? और उसके अलावा एक बज ऑफ, ये तीनों को डिफाइन करता है. उसको समझ भी नहीं आना कि आपने क्या बोला और आपने बोल भी दिया. समझ में आई बात? तीनों का मतलब क्या होता है? दफा हो जाओ. 1 2 3 4 5 6 कर लिया हमने आज. इट इज इनफ. अब हम करते हैं कुछ सेंटेंसेस. I need your help. Yes. What do you want? What do you think? What do you mean? What's the fuck? I need your help. मुझे आपकी सहायता की जरूरत है, या मुझे आपकी सहायता चाहिए. I need your help. What do you want? What do you want? What do you want? बहुत बार बोलते हैं what do you want. आप क्या चाहते हो? What do you want? आप क्या चाहते हो? What do you think? आप क्या सोचते हो? What do you mean? आपका क्या मतलब है? What's the fuck? क्या बकवास है? होता है ना कई बार. तो I need your help. I need your help. I need your help. मुझे आपकी मदद चाहिए. सेकेंड इज what do you want? What do you want? आपको क्या चाहिए? आप क्या चाहते हो? ठीक है. What do you think? What do you think? मान लो ये दो तरीकों से बोला जाता है. मान लो किरण को जो है बात करनी है, मुस्कान से पूछना है कि इस बारे में तू क्या सोचती है, तो वो बोलेगी What do you think? और एक बार ऐसा हो गया, मान लो मुस्कान ने कुछ किरण को ऐसा बोल दिया कि उसको समझ नहीं आया. What do you think? तेरा क्या कहना है? तू क्या सोचती है? इसको दोनों नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी. किसी से सलाह ले रहे हैं तब भी, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तब भी. समझ में आई बात? तीसरा है हमारे पास What do you mean? आपका क्या मतलब है? एक तो पॉजिटिव भी हो सकता है What do you mean? आपका क्या मतलब है. और नेगेटिव क्या है? What do you mean? आप कहना क्या चाहते हो? समझ में आई बात? जब गुस्से में किसी से पूछ रहे हो What do you mean? आपने कह कैसे दिया? समझ में आई? दोनों ही बता रही हूँ, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, और यूसेज भी बता रही हूँ दोनों के. लास्ट बट नॉट लिस्ट व्हाट्स द फक. ये हम बहुत बार बोलते हैं व्हाट्स द फक. इसका क्या मतलब होता है? क्या बकवास है? क्या व्हाट्स द फक मैन. आप इंग्लिश मूवी या शॉर्ट मूवीज देखोगे ना, इंग्लिश हॉलीवुड टाइप ऑफ, तो उसमें बहुत बोला था व्हाट्स द फक मैन. क्या है? क्या बकवास है ये? समझ में आ रही? आज आपको वही चीजें बताई जो हमारे डेली आसपास हम सुन रहे हैं, पर उनके मीनिंग्स हमें एग्जैक्टली नहीं पता है.
अब दोहराएं एक साथ सभी, ठीक है। सबसे पहले हम ऊपर से, मैं बोल लूंगी इंग्लिश में, आपको बोलना है हिंदी में, फिर मैं बोलूंगी हिंदी में, आपको बोलना है इंग्लिश में। ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। शैल वी स्टार्ट गाइस? फर्स्ट इज वट एवर, एक साथ सबको बोलना है, विच एवर, एक साथ दोबारा बोलना है, ठीक है। आवाज सबकी एक साथ एक सुर में जानी चाहिए। वट एवर, विच एवर, हाउ एवर, वाइल, वेयर एवर, बज ऑफ। दोबारा बोलते हैं इनको, ऐसे तुम्हारे याद नहीं हो गए। वी विल स्पीक अगेन और रिपीट अगेन। हिंदी में बोलूंगी, कुछ भी, कुछ भी, कोई सी भी, कोई सी भी, जबकि, जबकि, हावेवर, जबकि, जबकि, दूसरा जबकि, वाइल, क्या, वाइल, दोबारा बोलो, क्या ये, तभी बुला रही हूँ, प्रोनाउंसिएशन खराब होती है तुम्हारी फिर। क्या ये, वाइल, कहीं भी, wherever, wherever, wherever. The next is get lost, buzz off. आपको क्या बोलना है, buzz off। मैं बोलती हूँ get lost, आपको मीनिंग बोलना है buzz off, buzz off। हाँ, डबल जेड डबल एफ, buzz off। समझ में आई बात? दोबारा से इन वाले की प्रोनाउंसिएशन तुम्हारी थोड़ी सी वीक है, दोबारा कर लेते हैं। कुछ भी, कोई सी भी, जबकि, वाइल, हाँ वाइल, वाइल, इंग्लिश में वाइल ही बोलना है क्योंकि हिंदी तो आती है तुम्हें। वाइल, 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 जबकि, 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 कहीं भी, कहीं भी, बोलो, वेयर, वेरेवर, क्या ये कोमल, वेरेवर, गेट लॉस्ट, बज ऑफ, गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट, वेरी गुड। अब करते हैं हम सेंटेंस। मुझे आपकी सहायता चाहिए, मुझे आपकी सहायता चाहिए, मुझे आपकी सहायता चाहिए। तुम्हारा जोश खत्म क्यों हो जाता है? आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो, आप क्या सोचते हो, आप क्या सोचते हो, आपका क्या मतलब है, क्या बकवास है, व्हाट्स द फक, व्हाट्स द, व्हाट्स द, व्हाट इट मीन्स, क्या बकवास है। अब इंग्लिश में बोल लूं, हिंदी में बोलना है। आई नीड योर हेल्प, I need your help. What do you want? What do you think? What do you mean? What's the fuck, man? समझ में आई बात? This is all about our basic sentence with basic vocab. समझ में आया? तीनों काम हो गए सुलभ तरीके से। हमारा इंट्रोडक्शन भी हो गया, हमारे सेंटेंसेस भी हो गए और हमारा रिवीजन भी हो गया साथ के साथ। हुआ कि नहीं हुआ? नाउ यू कैन बी फ्री टू गो टू होम एज वेल। उससे पहले हमें थोड़ा सा चेकआउट करना है जो तुमने नोटबुक्स में लिखे हैं, वो वाले लिखे हैं कि नहीं? डायरी कहाँ है तुम्हारी? सभी की डायरी बताओ कहाँ पे है, निकालो अपनी डायरी। एक जाके ना, शायद मेरा पेन, रेड पेन बाहर रिसेप्शन पे है, तो उसमें डायरी में होगा या फिर क्लास में होगा, दोनों में से देखो कहाँ पे है। दिखाओ मुझे अपनी डायरी, कहाँ है तुम्हारी डायरी? लिखी थी कल डायरी? पेन लेने गई है ना वो? रेड पेन दो मुझे। थैंक यू सो मच। कल का दिन, डिस्क्राइब योर रूटीन फास्ट। थैंक यू सो मच।
Komal, you will start. Try to speak as much as you can in English. Don't try to speak in Hindi. If it will be wrong, I can be modified, but you have to speak about your daily routine. Yesterday was Sunday, there was a holiday. So what kind of basic routine you had from morning to till evening? Speak fast. कोई ना, हो जाता है कई बार. अरे कोई ना, it's happened sometime. बोलो, कोई ना, it's sometime happens. बेसिक रूटीन जो आपका था. स्पीक फास्ट और थोड़ा लाउडली एज वेल. First, I wake up in early morning, वेरी गुड. and then अर्ली मॉर्निंग इन व्हाट टाइम? 6. Around 6 o'clock. Okay, then Then I bath. I took bath. I took bath. I took bath Hmm. and I took brush. I did brush. I did brush. Then I ready for school, Then I got ready for school. and then I'm prayed. Okay. Then I go to school, Mm-hmm. and Yesterday school was open. So why you are using your school as well together? I was asking about Sunday routine. Yeah. Yeah, speak. Can I speak again? Don't say in Hindi. दोबारा इंग्लिश क्या बोला जाता है? can I speak again? Very good. I wake up early in the morning. Then I take a bath Very good. and I do brush. यहाँ पे खड़े होके. I do brush. Hmm. And then I pray to God. सही खड़ी है वो. She is standing. हाँ, speak. Don't look them. Just Then speak. I pray to God, Mm-hmm. and then I eating the food, Mm-hmm. and I watching television Mm-hmm. in movie, Mm-hmm. foreign movie. Okay. Very good. Then I sleep. Hmm. Whose it is? Hmm. Then I wake up in evening, Hmm. and Mm-hmm. I go to temple. Went to temple. Mm-hmm. After praying, Mm-hmm. I'm going to home and eating the food, Hmm. and then I sleep. Very good. Sit down. There are so many mistakes. Komal, you are. But the best thing is that clap for her. You really tried a lot. You from morning to till evening. There are so many grammatical errors. These were just grammatical error, but really did. I am clapping for you. Such a huge thing it is. कि within like 20 to 25 days, maybe less than that, आपने इतना अच्छा बोलने की कोशिश की. तो अब आपको लग रहा है ना कि आप धीरे धीरे इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हो. रैंडम पूछा और रैंडम आपने आंसर करा. यू कैन सिट. मुस्कान. हाँ, करवाया नहीं है ये, खुद से बना के बताना है. करवाया नहीं है ये. क्या नहीं, क्या क्या. I am not Anshul ma'am. With in front of you can speak in Haryanvi. Don't forget it. कल कुछ सुनाएगी. कुछ जो थोड़ा बहुत आता है वो बोलना है. रट्टा नहीं मारना. कुछ भी आता हो थोड़ा बहुत. कितने बजे उठे? इंग्लिश में पहला सेंटेंस बना. कितने बजे उठे हो? बताओ कितने बजे उठे हो?
याद इतनी मेमोरी वीक है, ये नहीं पता कितने बजे उठे हो। आई उठने को इंग्लिश में बोलते हैं वेक, और उसकी सेकंड फॉर्म यूज होती है वेक नहीं वोक, उठी। पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आई वोक अप एट 7 o'clock या 6 o'clock इन द मॉर्निंग। आई सभी के लिए सेंटेंस, आई वोक अप 6 o'clock इन द मॉर्निंग। समझ में आया? आफ्टर दैट, उसके बाद, उसके बाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आफ्टर दैट। आफ्टर दैट आई टुक बाथ, मैं नहाई। 2 वाक्य बताए आज, ये दो वाक्य याद रहने चाहिए। कल मैं ही तुम्हारी क्लास दोबारा से ज्वाइन करूंगी। देख रही हूँ तुम्हारे किसी किसी की ही हालत सुधरी हुई है, बाकियों की तो बहुत बिगड़ी हुई है। पर हम समय दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो सही से यूटिलाइजेशन करना हमारा अधिकार है। कोई भी प्रॉब्लम हो, बार बार डे 1 से कहती आ रही हूँ सभी को, तुम चारों को, अगेन आई एम स्पीकिंग, इफ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट योर स्पीकिंग, अबाउट योर पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, जस्ट कम एंड लेट मी नो। जब तक मुझे नहीं बताओगे, अब तो मेरा खुद से मन करा तुम्हारी क्लास लेने का, यदि तुम नहीं बताते तो मुझे तुम्हारा लेवल कभी पता ही नहीं चलता। समझ में आ रही है? देखो वक्त भी जा रहा है, वक्त बहुत कीमती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप एक बूंद एक्स्ट्रा नहीं खरीद सकते जो पानी बिल्कुल ही खत्म हो गया तो, एक क्षण एक्स्ट्रा नहीं खरीद सकते यदि जीवन खत्म हो गया तो। करोड़ों की संपत्ति कमा लो, एक क्षण एक्स्ट्रा नहीं भगवान से कह के खरीद सकते। खरीद सकते हो? मान लो अभी मेरी मौत होने वाली है, क्या मैं एक पल एक्स्ट्रा ले सकती हूँ भगवान से? नहीं ले सकती ना। तो टाइम से ज्यादा वैल्यूएबल चीज इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। उसका जितना सही हो सके सही इस्तेमाल करो। समझ में आ रहा है? टाइम इज वेरी वैल्यूएबल और बड़ी तेजी से भाग रहा है। हाँ, आंटी ताला लगा रही है? नहीं लगा रही है आंटी ताला, वो जस्ट बाहर से थोड़ा बंद कर रही है। उनको पता आप यहाँ बैठे हुए, डोंट वरी। चलो तुम 4 नहीं, मैं तो बैठी हूँ, मतलब मेरे पर विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है मुस्कान को। तो आई एम हेयर, हाउ कुड शी डू? इट मीन्स अभी तुम्हारे अंदर मेरे प्रति भी शरणागति नहीं है, तो भगवान के प्रति तो कैसे होगी? चलो आज का हमारा इतना ही काम है। ठीक है, आज कुछ मैं आपको स्पिरिचुअली तो नहीं बता पाई क्योंकि समय का अभाव था, थोड़ा टाइम कम बचा। कल एक बहुत गहरी चर्चा आप सबके साथ मुझे करनी है, स्पिरिचुअली भी, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी। तो कल थोड़ा समय पे आने की भी कोशिश करना, ठीक है? मेरे आने से 10 मिनट पहले नाम जप तो तुम करते ही करते हो, ठीक है? नाम जप के तुरंत बाद पहले हम उस चीज को डिस्कस करेंगे जो मुझे आप तक बतानी थी, देन वी विल स्टडी। अंडरस्टूड? टेक योर डायरीज and take your pen as well. Thank you so much, Kiran. Komal, sorry. And now you can go. Radhe Radhe everybody.